Namaste everyone, welcome to Basic Yoga Asana Series Day 5। आज हम स्टैंडिंग आसन ही सीखेंगे। उसमें सबसे पहला होगा त्रिकोणासन, दूसरा परिवृत्त त्रिकोणासन, तीसरा पार्श्व उत्तानासन, चौथा परिवृत्त पार्श्व उत्तानासन और पांचवा एक स्टैंडिंग में हम बैलेंसिंग सीखेंगे, वीरभद्रासन प्रकार 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणासन। जब हम त्रिकोणासन या पार्श्वोत्तानासन किसी भी आसन में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले रहता है कि पैर कितना खोले। हम लोग कह देते हैं कि थोड़ा सा खोलिए, मगर कितना थोड़ा सा? हर लोगों की हाइट अलग होती है। तो इसका एक बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। जब आप पैर खोलते हैं ना, तो आपका जो फिट है 4 फीट डिस्टेंस मेजर कीजिए। जैसे कि मुझे करना है तो 1 2 3 4। आपका टो यहाँ आया, यहाँ यहाँ। ये आप अपने पैर से, अपने फीट से मेजर करें 4 फीट डिस्टेंस। तो हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहला आसन है त्रिकोणासन। पैर खोल लें अपने फीट के 4 फीट डिस्टेंस, स्पाइन को स्ट्रेट, टेल बोन को टक करके रखेंगे। पहले हम राइट साइड करेंगे। राइट पैर का जो फिट है वो भी आपका ऐसे है, उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। पीछे का पैर आपका ऐसे ही रहेगा। हाथों को स्ट्रेट खोलेंगे, अपने राइट हैंड साइड देखेंगे, सांस लेंगे और एक फॉरवर्ड बेंड लेंगे आगे की ओर। आसन हो या जीवन, हमेशा आगे बढ़ना है और हर एक पहलू को खोलना है। तो हम यहीं से नहीं झुकना है, हमें फॉरवर्ड बेंड लेना है, आगे की तरफ बढ़ना है और फिर सांस छोड़ते हुए झुकना है। सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और ये आपका हाथ, जैसे ये हाथ नीचे जाएगा, ये हाथ ऊपर आते जाएगा, ये हाथ ऊपर आ जाएगा, आपका गर्दन ऊपर। आपका जो शोल्डर है, राइट शोल्डर, वो राइट नी के अलाइनमेंट में रहेगा, आगे ऐसे नहीं रहेगा। बहुत लोग ऐसे झुक जाते हैं, जैसे पकड़ लेते हैं, ऐसे झुक गए, वो वैसे नहीं रहेगा। आपका जो राइट शोल्डर है राइट नी के अलाइनमेंट में रहेगा। आपका जो चिन है वो भी अलाइनमेंट में रहेगा और राइट हैंड ऊपर। सांस भरेंगे और इसी तरह से वापस आएंगे। साइड व्यू में आपको दिखाती हूँ इसका, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फोर फीट डिस्टेंस। पैर को खोल लें 90 डिग्री। राइट हैंड को खोलेंगे और फॉरवर्ड बेंड लेंगे। पेल्विक इधर रोटेट नहीं करेंगे, पेल्विक आपका स्ट्रेट रहेगा। ये जो पोर्शन है ये ऐसे रोटेट नहीं होगा, ये स्ट्रेट। सिर्फ अपना हाथ आगे की ओर और हाथ को लगाएंगे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन ये ऐसे नहीं रहेगा। आप अगर यहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, अपने नी पे हाथ लगाएं, अपने थाई पे लगाएं, धीरे धीरे अपने आप यहाँ तक चला जाएगा। ये आगे की ओर ऐसे नहीं झुकेगा, ये अलाइनमेंट में रहेगा आपके नी से। आपका जो नी है, जब आप देखेंगे तो एक सिंपल लाइन दिखेगी आपको। शोल्डर यहाँ मिलाएंगे और ये जो चेस्ट वाला एरिया है इसको ओपन करेंगे ताकि स्ट्रेचिंग हो, ट्विस्टिंग हो। धीरे से वापस। लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे। हाथ खोलेंगे, पैर को 45 डिग्री, बॉडी हमेशा स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट,
आगे की ओर फॉरवर्ड होंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, अलाइनमेंट को मिलाएंगे कि आपका जो चेस्ट है वो नी के अलाइनमेंट में हो। अपना जो चेस्ट वाला एरिया इसको ओपन करेंगे, ऐसे नहीं रखना है, शोल्डर बेंड नहीं रखना, ट्राई टू ओपन। अगर आपको अपना गर्दन रोटेट करने में प्रॉब्लम है तो आप सीधा रखें। धीरे धीरे वापस। जब भी इस तरह का त्रिकोण आसन करें तो इसके साथ आपको इस पार्श्व त्रिकोण जरूर करना है। जब भी करें कोई आसन, उनका काउंटर आसन जरूर करें। पार्श्व त्रिकोण के लिए भी 4 फीट डिस्टेंस, राइट साइड आपका पैर 90 डिग्री, लेफ्ट साइड जो पैर है वो आपका 40 डिग्री इनवर्ड। पेल्विक इसमें रोटेट करेंगे। जो पैर आपका खुला है उसका अपोजिट हैंड को खोलेंगे। राइट पैर आगे है तो लेफ्ट हैंड खोलेंगे। राइट हैंड को आप अपने कमर पे रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा है वैसे रखेंगे। आगे फॉरवर्ड जाएंगे, धीरे धीरे हाथ को नीचे लगाएंगे। नीचे नहीं लगता तो बुक रख लीजिए, ब्लॉक रख लीजिए, चाहे यहाँ पकड़ लीजिए, ठीक है। जब आप नीचे जाएंगे तो स्पाइन को हल्का स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्टिंग हो जाती है तो हाथ को खोलेंगे। जिनको हाथ नहीं खुलता, हाथ प्रॉब्लम हो रही है शुरू में, वो कमर पे ही हाथ रखे। ट्विस्टिंग के दौरान भी ध्यान रखना है कि जब आप ट्विस्ट करें तो आपका जो शोल्डर है वो नी के अलाइनमेंट में आ जाए। बॉडी को आगे नहीं पुश करना है, ट्विस्ट करना है। एक बार मैं साइड व्यू आपको दिखाती हूँ। राइट पैर 90 डिग्री, लेफ्ट फीट 45 डिग्री अपार्ट, इनवर्ड, पेल्विक फ्रंट में। एक हाथ आपका जो पैर खुला है उसका हाथ कमर पे, लेफ्ट हैंड आगे। इनहेल डीपली एंड स्ट्रेच योरसेल्फ फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे खुद को। आंखें खुली रखेंगे। इनहेल के वक्त आप आंखें बंद रख सकते हैं, बट पूरे आसन में आप आंखें खुली रखेंगे। हाथ को धीरे धीरे नीचे डाउन। जब आप नीचे डाउन करेंगे और जब ट्विस्ट करेंगे तो हमें ट्विस्ट ऐसे नहीं करना है। हाथ एक जगह स्थिर और फिर अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। धीरे धीरे वापस। दूसरे साइड करते हैं। लेफ्ट पैर 90 डिग्री, राइट पैर 45 इनवर्ड, पेल्विक टर्न। राइट हैंड को खोलेंगे, इतना नहीं खोलना। ब्रीथ करेंगे, डीप ब्रीथ। आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे खुद को, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को डाउन। स्पाइन को थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस। हर आसन में कोशिश करें 3 डीप ब्रीदिंग या 5 डीप ब्रीदिंग, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है
उतनी देर आप रुके। तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आसन है प्रसारित पाद उत्तान आसन। अपने पैर को 4 फीट डिस्टेंस खोले, जो आपका फिट है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ऐसे नहीं रखेंगे, पैरेलल पैरेलल रखेंगे। कमर पर हाथ, इनहेल, आंख खोलेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर फॉरवर्ड जाना है आपको। अपने नी कैप को लॉक रखेंगे, खींच के रखेंगे। आपको फॉरवर्ड जाना है, हमें इधर नहीं आना, इधर नहीं आना। इधर आप आएंगे ना तो आपका स्पाइन गोल हो जाएगा। हमें फॉरवर्ड जाना है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। आपका जो ये नी के पीछे स्ट्रिंग है, ये मसल्स है, ये खींचेगा, इंगेज होगा। या तो आप कमर पे हाथ रखें या अपने टो को पकड़ लें और फॉरवर्ड बेंड हो। इसका मैं साइड व्यू आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फीट डिस्टेंस आपने खोला, कमर पर हाथ, इनहेल करेंगे, आगे फॉरवर्ड होना है। हमें ध्यान रहे फॉरवर्ड होना है, हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं झुकना, ऐसे नहीं झुकना है, नो। स्पाइन स्ट्रेट, आपको हमेशा झुकना यहां से है, कमर से। फॉरवर्ड बेंड होंगे, नी कैप लॉक। जब आप झुक रहे हैं तब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इनवर्ड नहीं आना, अंदर की ओर नहीं आना, आपको आगे जाना है। जब आप आगे जाएंगे स्पाइन आपका स्ट्रेट होगा। जैसे जैसे आपका स्पाइन स्ट्रेट होगा, आपको एक खिंचाव महसूस होगा इस पोर्शन में। इसके बाद हमें इसका काउंटर आसन करना है, परिवृत पार्श्व उत्तान आसन। इसके लिए भी आप 4 फीट डिस्टेंस खोलें, 90 डिग्री, 45 डिग्री। अपने दोनों हाथ को खोलेंगे, सांस लेते हुए फॉरवर्ड बेंड और दोनों हाथ को नीचे, गर्दन थोड़ा सा डाउन करेंगे और आगे की तरफ ही रहेंगे। हमें ऐसे नहीं होना, नी कैप लॉक रखना है और स्ट्रेट रहना है। धीरे धीरे वापस सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। नी कैप लॉक, सिर गिरवा काया एक समान, गोल नहीं करना स्पाइन, ना ही अपनी नी को ढीला रखना है। नी कैप लॉक, स्पाइन स्ट्रेट। अब एक सबसे मजेदार आसन है स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसन। ये आपको जीवन में भी बैलेंस करना सिखाती है और आसनों में भी बैलेंस करना। वीरभद्रासन प्रकार 3। खड़े हो जाएं, कमर पर हाथ, सांस छोड़ते जाएंगे और अपने लेफ्ट पैर को, राइट पैर को उठाते जाएंगे। उठाते वक्त ध्यान रखेंगे कि पेल्विक रोटेट नहीं करना है, पेल्विक एकदम सॉरी, पेल्विक एकदम मैट के परपेंडिकुलर रहेगा। धीरे धीरे हाथ को खोल लें,
देर बने रहेंगे जब तक आपको सहूलियत होती है। दूसरे पैर से भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इन सभी आसनों को आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा पैर और स्पाइन दोनों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपके इंटेस्टाइनल एरिया को हर ट्विस्टिंग में टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है। तो इन सारे आसनों को आप प्रैक्टिस करें और अपना लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। हरि ओम।